बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को मैं अपनी तरफ से HRD डिवीजन की तरफ से ख़ास तौर पे तारिक महमूद शेख साहब की तरफ से वेलकम करता हूं। आप इस सेशन में पार्टिसिपेट हुए हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मैं गाय बगाए थोड़ी थोड़ी इस पर बात करता रहूँगा, इस सेशन की इंपॉर्टेंस पे भी थोड़ी थोड़ी बात करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इसका फॉर्मल आगाज़ कर लेते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा अस्करी मेहदी साहब से जी जी तलावत कलाम पाक के लिए। तो मेहदी साहब प्लीज़ अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं। ओवर टू यू प्लीज़, तलावत कलाम पाक। अनम्यूट करवा दें तारिक साहब उनका माइक। अस्की साहब रब्बिल जी यस बिस्मिल्लाह करें अस्करी साहब। हाँ, मैं दोबारा शुरू करूँ, इंटरप्शन हो गया था, माज़रत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत इस शुक्रिया। दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे तमाम जिंदगी के तमाम उमूर और मामलात में और खास तौर पे आज के दिन की और आज की सेशन की तमाम उमूर और मामलात में बरकत, हम सब की मुश्किलात आसान पाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया अस्करी साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आपने बहुत नेकी का काम किया, सवाब का काम किया और इसके सदके हम सब पे अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। अच्छा, मैं आप सब लोगों को ये बताते हुए बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमारे इस 40 लोगों के सेशन में बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी हैं। नो डाउट वो शख्सियात हमारे लिए ये समझे कि मिसाल है। उनको देख के हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, उनकी मेहनत को देखते हैं तो हमें अपनी कामयाबी के लिए जस्तजू करने के लिए हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। यकीनन एक ऐसी शख्सियत को मैं अभी आपके साथ मुतारफ़ कराना चाह रहा हूँ जो कि तारुफ का मोहताज नहीं है, जिसका नाम खुद एक बहुत बड़ा तारुफ है। मार्केटिंग की दुनिया के बेताब बादशाह है और जब वो किसी के लिए कोई कमेंट दे दे तो वो समझे कि लोहे पे लकीर है। उनका वसी तर तजर्बा है और हमारे लिए बड़ी बाइस से मुसर्रत है कि वो आज हमारे इस प्रोग्राम के जो है गेस्ट ऑफ ऑनर है और हम सब बड़ी इज्जत महसूस कर रहे हैं, ऑनर महसूस कर रहे हैं कि वो आज आएंगे। वो इस जो प्रोग्राम है हमारा जो सेशन है, इस पे जो है ना आप सब लोगों के साथ थोड़े से मुखातिब होंगे, तो थोड़े से आइडिया देंगे और उसके बाद फिर हम अपने जो गेस्ट स्पीकर की तरफ भी जाए। तो हमारे गेस्ट स्पीकर भी मौजूद हैं, हमारे मोदी साहब। मेरा ख्याल है कि उसके बारे में भी मैं बात करना चाहेंगे हमारे। तो हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है और मैं खुशी से बड़ी मसरत के साथ वेलकम इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जनाब अजहर हुसैन साहब, जनरल मैनेजर। ऑनर की बात ये है कि HRD डिवीजन में हमारे नॉर्थ रीजन में एज अ प्रिंसिपल काम कर रहे हैं और सच्ची बात यह है कि जब से अजहर साहब आए हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है कि इनके होते हुए हमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि कोई पार्टिसिपेशन लो होगी हमारे उसमें, क्योंकि यहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो अजहर साहब को जब भी बताया जब भी अजहर साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि सर पार्टिसिपेशन लो है, बस ये कहने की देर है और अजहर साहब कहते हैं मुझे 10 से 15 मिनट दे दें और फिर लोगों की फ़ोनें आना शुरू हो जाते हैं, सर मैं रास्ते में हूँ, सर मैं रास्ते में हूँ।
तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपके आने से हमें बहुत जो है ना एटलीस्ट नॉर्थ रीजन को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो सर हम आपको वेलकम करते हैं, हमें बड़ी खुशी है। तो हाँ सर, आप के हवाले ये सेशन कर रहे हैं सर, ओवर टू यू, हम मुंतजिर हैं आपको सुनने के लिए। सोनू साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैंने जब लिखना सीखा था मैंने तेरा नाम लिखा था। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो दिलों के बेहतर जानता है। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मोइज इकबाल साहब, इनको मैं अपनी तरफ से और अपने डिवीजन की तरफ से और तमाम मार्केटिंग के और ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मोस्ट वेलकम करता हूं, जी आयन कहता हूं। और यकीनन आज जिस टॉपिक पे ये बात करने जा रहे हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस मार्केटिंग एंड न्यू नॉर्मल, यकीनन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें बड़ी लंबी बात हो सकती है। यकीनन तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स जो आज इस सेशन में, खुसूसन मेरे वो मार्केटिंग के लोग जिन्हें बहुत इंटरेस्ट है, उनको भी वेलकम करता हूं कि जिन्होंने सरदार तारक है, जिस तरह हैदराबाद से हमारे जो बहुत अच्छे टॉप प्रोड्यूसर हैं, हमारे सेक्टर हेड बड़े सीनियर लोग मैंने भी देखे, उल्फत साहब हैं। तो यकीनन तमाम पार्टिसिपेंट्स और खसूसी तौर पे जो ये सारा सेशन अरेंज किया, तारिक महमूद साहब जो हमारे इस वक्त मैं कहूँगा शाइनिंग स्टार हैं HRDD के, कि इससे पहले भी इस पैंडेमिक के कोविड-19 के दौर में, इस मुश्किल हालात में जितनी ज्यादा इंटरेस्ट तारिक साहब ने ली शायद ही किसी ने ली हो। और इतने सेशंस कराए, लास्ट टाइम मैंने अटेंड किया था सलीम साहब का सेशन, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत नॉलेजेबल था। तो यकीनन मैं मोइज साहब से एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका एक वसी तजर्बा है, आप सरीना होटल्स के साथ आपका लिंक है और आप हेड हैं IT के, यकीनन आपकी अपनी एक लाइफ है जिसमें आपने बहुत कुछ लर्न भी किया होगा। तो यकीनन आज के सेशन में जो आप हमें बताने जा रहे हैं, ये जो भी हमारी कन्वर्सेशन होगी उसमें हमें भी सीखने का मौका मिलेगा और हम पार्टिसिपेट भी करेंगे। मैं अगेन दोबारा अपने HRD की तरफ से, तमाम अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से आपको मोइज साहब करता हूं और आप हमें अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ हमारे साथ चलेंगे। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आदर साहब, हमें बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। हम मेरे सामने खालिद महमूद शाहिद साहब भी बैठे हुए हैं, लेकिन हम खालिद महमूद शाहिद को बिल्कुल आखिर में सुनेंगे। तो इस वक्त अजहर साहब ने हमारे गेस्ट स्पीकर के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। मैं इस बात पे थोड़ा सी बात करना चाहता हूँ तारिक साहब, आपकी इजाज़त से। तारिक साहब ने जिस तरह से कोशिशें की हैं, जिस तरह से प्रोफेशनल्स को यहाँ ला के इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यकीन करें इस मौजू पे, आज के मौजू को मैं सबसे ज़्यादा अहमियत इसलिए देता हूँ कि ये ज़रूरत हो गई है आज की। अब आप देखें, यही वो IT टेक्नोलॉजी है जिसकी बदौलत हम कहाँ कोने पाकिस्तान के कोने में बैठे हैं, लेकिन अब एक पेज पे आए हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी है जिसने हमें एक पेज पे लाके खड़ा कर दिया है। तो तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसमें इतनी बड़ी एफर्ट की। लेकिन साथ साथ मैं इस फैसिलिटी को अवेल करने में मैं थैंकफुल हूँ हमारे डिविजनल हेड का। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसकी ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने हम सबको इक्विप किया, स्पेशली HRD डिवीजन को। उन सबको उन्होंने लैपटॉप्स प्रोवाइड किए, इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड की, जब ये मुमकिन हो सका है कि हम जो है एक दूसरे के साथ इतना करीब आ गए हैं। तो अब इस टेक्नोलॉजी तो हमारे हाथ में आ गई है। इस टेक्नोलॉजी का इस सिचुएशन में, चेंजिंग जो सिचुएशन है उसमें उसका भरपूर इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो इसकी इस सवाल की तलाश में तारिक साहब ने एक शख्सियत को इंट्रोड्यूस कराया है, वो है मोइज इस्माइली साहब। मोइज साहब, मैं अभी आपको देख पा रहा हूँ, मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ सर। तो मोइज साहब इस पे बड़ी बात करेंगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि मोइज साहब का ना सिर्फ होटलिंग, बल्कि मैं इसका प्रोफाइल देख रहा हूँ इनका कि उनमें मुझे थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर में भी इनकी सर्विसेज नजर आ रही थी कि IT के हवाले से।
के इंश्योरेंस सेक्टर में भी उन्होंने आईटी के सर्विसेज दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के बाकी ममालिक में भी आईटी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से हो रहा है तो वो अपने एक्सपर्टीज थोड़ी सी हमारे साथ शेयर यकीनन करेंगे जो महदूद टाइम है उसमें रहकर। हमारी कोशिश यही है कि इनके इस सेशन से भरपूर फायदा उठाएं। तो तारिक साहब मैं सेशन आपके हवाले करता हूं। तो आगे आप बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं सर। बहुत शुक्रिया तमाम लोग। थैंक यू वेरी मच अब्दुल हमीद सुमरो, आप आज के मॉडरेटर थे। मैं आज के अपनी तरफ से भी स्पेशली हमारे अजहर हुसैन साहब का और खालिद मुशैर साहब और जितने भी डिग्निटीज हैं इनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे जोनल साहबान भी कुछ बैठे हुए हैं, फर्दन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। और स्पेशली जस्ट इंट्रोड्यूस टू द मोइज, मिस्टर मोइज इस्माइली इज द हेड ऑफ IT डिपार्टमेंट of Serena Hotels in Pakistan, in Afghanistan and Tajikistan, having 20 years of experience in hospitality, insurance and telecom. Mr. Ismaili is also the national member of Khan Economic Council Board for Pakistan and thorough gentleman, and he is a very straightforward personality. I really welcome to in this session Mr. Moiz Ismaili. आज के मेरे क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा हूं वो प्लीज सुन लीजिएगा ताकि आप इसको जवाब भी देंगे अपने प्रेजेंटेशन के बाद, और इसका ओपन फोरम हम करेंगे, स्कूल से हर एक शख्स इसका पार्टिसिपेट कर पाएगा। आज के जो फॉर्मल वेलकम जो इन्होंने किया है अजहर साहब को, और हमारे चीफ गेस्ट आज के हमें हमारे खालिद मुशैर साहब हमारे रीजनल चीफ हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी सुनेंगे और एंड पे आप रिमार्क्स देंगे। पहला क्वेश्चन मेरा मोइज ये है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा फायदा है और क्या हम इसके बगैर सरवाइव कर पाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, आने वाले वक्त में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के एतबार से क्या देख रहे हैं जहां एजुकेशन का मेयार बहुत कम है? नंबर 3 पे हमारी आने वाली यूथ को किस तरह और कैसे देख रहे हैं जो मार्केटिंग में काम कर रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन मेरा है, जो लोग इससे बिल्कुल वाकिफ ही नहीं है उसके लिए क्या पैगाम है? थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद है कि आप, ओवर टू यू मोइज इस्माइली। थैंक यू। थैंक यू तारिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तारिक साहब का, अजहर हुसैन साहब का, खालिद महमूद शाहिद साहब और सुमरो साहब का, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया और मुझे भी आपसे इंट्रोडक्शन का मौका मिला। मुझे बड़ी खुशी है कि तारिक साहब ने ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जब से कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ, और माशाल्लाह इस वक्त 44 लोग इस सेशन में हैं, जो कि बहुत अच्छी अचीवमेंट और बहुत बड़ी मोटे ख्याल में आपकी टीम्स के दरमियान कि आप लोग आके इसको ज्वाइन कर रहे हैं। So thank you once again for inviting me for the session. तारिक साहब, आपके सवालात मैंने नोट कर लिए हैं। मैं कुछ के जवाब बीच में ही आ जाएंगे, लेकिन मैं फर्दन भी इन सवालात का आपको एंड में जवाब दे दूंगा ताकि और दे सकूं। अच्छा, फर्दर अगर बीच में किसी को कोई क्वेश्चन आए उस स्लाइड के हवाले से या जो डिस्कशन हो रहा है, तो आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके, इसमें जो जूम में एक ऑप्शन होता है रेज हैंड कर सकते हैं या अनम्यूट करके प्लीज कर लें, ताकि हम सेशन को इंटरेक्टिव रख सकें, ना कि वो रेडियो वाला माहौल बन जाए कि एक आदमी बोल रहा है और बाकी सारे सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा ये होगा। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कराता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है सब? जी। ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आप लोग को इल्म है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंश्योरेंस मार्केटिंग एंड न्यू नॉर्म। तो ये तस्वीर मैंने क्यों लगाई है ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ठीक है, इस तस्वीर के मैंने सिर्फ ऐसे नहीं लगाई, इसके पीछे आई फील के एक मैसेज है जो मैं कोशिश करूंगा कि एंड में आप लोगों को दे सकूं।
मेरा इंट्रोडक्शन जैसे ऑलरेडी करा दिया सोमको साहब ने भी और तारिक साहब ने भी। तकरीबन 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। आईटी डेवलपमेंट से मैंने स्टार्ट किया एज ए प्रोग्रामर, टेलीकॉम में काम किया, इंश्योरेंस में काम किया, लेकिन लाइफ में नहीं किया, लेकिन जनरल इंश्योरेंस का मैंने एक सेटअप पूरा आईटी का सेटअप मेरे हाथ का बना हुआ है पाकिस्तान में, और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने डिजाइन किया था। इसके अलावा सरीना में मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ। मेजर मेरा रोल आजकल इस टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसर के तौर पे, ठीक है, कि मैं इदारों में जिस इदारे से मुंसलिक हूँ उसमें मैं ये बताता हूँ कि कौन सा सोल्यूशन बिजनेस को आगे ले जाने में मौसर होगा, ठीक है। इसको डिजाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, चाहे उसको ठीक करना हो, रिवैम्प करना हो, ये मेरा ज़्यादातर जॉब डिस्क्रिप्शन है इन करंट सिनेरियो। एज ए हॉबी मैं थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह करता हूँ नेचर की, सो दैट मैं अपने दिमाग को ठंडा रख सकूँ। नेक्स्ट में चलता हूँ। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन के एंटर होते हैं। टेक्नोलॉजी है क्या? हमने बड़ा सुना है, वर्ड तो हम मेरे ख्याल में बचपन से ही सुन रहे हैं। टेक्नोलॉजी असल में एक ऐसी नॉलेज है, एक इल्म है, ठीक है, जो हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के लिए, जो रोजमर्रा की जिंदगी में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ या इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि चीज़ों को आसान कर दिया। इसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब टेक्नोलॉजी का साथ जो है वो कोई नया नहीं है, जब से इंसान पैदा हुआ है टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, सिर्फ वो इर्तकाई अमल से इवॉल्व करती जा रही है। जब इंसान ने पहले मेरे ख्याल में पत्थर से आग लगाना सीखी तो वो भी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। व्हील बनाया लकड़ी का तो वो भी टेक्नोलॉजी थी। सो आज हम उस व्हील से लेके आज तक जो है इंसान टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार तक पहुंच गया। सो टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी है, नहीं है क्या? इंश्योरेंस इंडस्ट्री आज के दौर में, स्पेशली पाकिस्तान की बात करूंगा, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को इग्नोर करें और उसी तरह कन्वेंशनल वे में या लेगेसी वे के अंदर जो है अपनी बिजनेस को चलाते रहें? तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती, और ख़ास तौर पे जो अब मैं आगे हम डिस्कशन करते जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो बिल्कुल भी इसको अब नहीं कर सकेगी न्यू नॉर्म में, खास तौर पे जो कि पोस्ट कोविड है, क्योंकि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हम सब ने बहुत कुछ सीखा। सो हम अब देखते हैं, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बहुत ब्रीफ से आपके साथ शेयर करूंगा ताकि हम उन डॉट्स को मिला सकें और हमें पता चल सके कि ये क्यों टेक्नोलॉजी जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवॉइड नहीं कर सकती, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स हैं 2008 के, 2018 के, आई एम सॉरी, 2 साल पुराने हैं, और ये अमेरिका के स्टैटिस्टिक्स हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी जहाँ से स्टार्ट होती है और फिर पूरी दुनिया में फैलती है, ठीक है। चाइना उसको एक चीप रेट पे पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो पैदा हो रही है इस वक्त भी, आज भी और पिछले 50 सालों में, वो मेजरली अमेरिका में हो रही है, ठीक है। इसमें कोई बहीद नहीं, चाहे हमें उनसे जितने भी इख्तिलाफ हो। 2018 के स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। अबाउट 60% ऑफ ऑल पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स आर कवर्ड फ्रॉम सम टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अमेरिका की आबादी है तकरीबन 32-33 करोड़, ठीक है, इस वक्त, और आउट ऑफ 32 करोड़ जो है 60% लोगों ने समहाउ कहीं ना कहीं से उनकी लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड थी, यानी कि 196 मिलियन, ठीक है। तो तकरीबन 19 करोड़ लोग, 19.6 करोड़ लोग जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस उनके पास है अमेरिका। ये 2018 की बात है। उनमें से जो आधे हैं, 19.6 करोड़ में से जो आधे लोग हैं, 98 मिलियन लोग जो हैं, उन्होंने जो लाइफ इंश्योरेंस अडॉप्ट की है वो उन्होंने ऑनलाइन की है। हाफ ऑफ द अडल्ट्स विजिटेड द लाइफ इंश्योरेंस वेबसाइट्स एंड सॉर्ट लाइफ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। उन्होंने इंफॉर्मेशन और लाइफ इंश्योरेंस को गैदर करने के लिए 9.98 मिलियन लोगों ने, यानी कि 10 करोड़ लोगों ने उसमें से ऑनलाइन को प्रेफर किया 2018 में। आज हम 2020 के
मिड में खड़े हुए हैं, ठीक है। और उन 98 बिलियन के आधे में से वो लोग थे जिन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो ऑनलाइन बाय करें, मुझे एजेंट से नहीं मिलना, मेरे पास टाइम नहीं है या व्हाटएवर जो भी रीजन है, ठीक है, और मैं फिजिकल एग्जामिनेशन भी नहीं करवाना चाहता, ठीक है। इसका मकसद ये नहीं है कि वो अपनी कोई चीज छुपा रहा है, मैं उसको आगे लिंक में बताऊंगा कि वो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, और वो उसका अल्टरनेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री से क्यों चाहता है, और कुछ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने उनको मुहैया भी किया कि वो अपनी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ऑनलाइन ले लें और सिर्फ 4 क्लिक्स पे, जैसे आप मोबाइल से बिल भर देते हैं, इतने ही क्लिक के बाद आपने इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आपने ले, ठीक है। तो ये 2018 में हो चुका दुनिया के कई कोनों में, ठीक है। सो इससे ये प्रूफ होता है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। जी जी बोलें, कोई सवाल? आप कैरी ऑन करें, कोई मसला नहीं, कैरी ऑन। अच्छा ठीक, कोई और? तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। छोड़े दुनिया को, अमेरिका का हमने नंबर देख लिया, ठीक है, हमें एक आइडिया हो गया कि दुनिया कहाँ जा रही है, लेकिन अब हमने अपने एनवायरनमेंट में देखना है, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में कि क्या हो रहा है। मैं काफी दिनों से आउट ऑफ टच हूँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, तो मैंने जरा सा इस प्रेजेंटेशन के लिए गूगल किया और मैं खुद बड़ा हैरान हुआ, और शायद आप लोग के नॉलेज में होगा क्योंकि आप लोग से इंडस्ट्री से। प्लीज म्यूट कर लेंगे अपने माइक, विसिल आ रहा है। अच्छा, मैंने ये देखा कि मुझे जैसे ही मैंने गूगल किया ऑनलाइन इंश्योरेंस इन पाकिस्तान, मुझे फौरन जो है ये easyinsurance.com.pk मिल गया, और भी 2-4 थे। तो मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, देखा तो देखें ये easyinsurance.com.pk एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जुबली इंश्योरेंस, आदमजी इंश्योरेंस, UIC तकाफुल और भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके कंपैरिजन मेरी 2 क्लिक्स पे मुझे नजर आ गए, ठीक है। और मैं रिकमेंडेड पे भी मुझे बता रहा है और चीपेस्ट भी बता रहा है। तो दैट मीन्स के शो तो ऑन हो चुका है पाकिस्तान में, ठीक है, शायद हमें पता ना हो या मुझे पता नहीं था कम से कम, ठीक है, कि ऑन क्लिक्स के ऊपर इंश्योरेंस जो है वो मिलना शुरू हो गई है। और उससे मजे की बात ये है कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आदमजी वालों के ऊपर कोविड-19 का और ये लगा हुआ है, दोनों के ऊपर, 2 कंपनी, यानी कि कोविड-19 का कवर भी अभी से ऑनलाइन ऐड कर दिया है। यानी कि अगर किसी ने ट्रैवल करना है अभी अर्जेंटली और वो कवर लेना चाहता है कोविड-19 का, तो वो उसको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट क्लिक्स के ऊपर अपना इंश्योरेंस कवर ले लेगा, ऑनलाइन पे कर देगा और अल्लाह खैर से अल्लाह। तो इंश्योरेंस जो है पाकिस्तान में चेंज होना शुरू हो चुका है, ठीक है, और कोविड के बाद ये उधर चले मुएज़िन को खुद ही ब्लॉक कर दें, मैं म्यूट कर दूं। ओके। हाँ, तो ये इंश्योरेंस यानी कि पाकिस्तान में आपके सामने के ये आ रहा है, रीशेप हो रहा है। किस तरह हो रहा है? वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, ऐप के थ्रू, वेबसाइट में ज्यादा हो रहा है, लेकिन आगे क्या है? ऐप से सिर्फ, मतलब इसकी लिमिट क्या है? टेक्नोलॉजी की जो स्पीड है ना सर, मैं आप सबको बताऊं, वो आप सब हम विटनेस कर रहे हैं, और कोविड के बाद वो स्पीड मेरे ख्याल में 3 गुना बढ़ गई है, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि हम इस वक्त एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं हम सब, इसमें मैं प्रेजेंटर और आप अटेंडी हैं, कभी कभी मैं अटेंडी होता हूँ, कोई और प्रेजेंटर होता है, और लास्ट 3 महीनों में हम सब ने शुरू में शायद 2 सेशंस के बाद हम सब सेट हो गए कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, हम कर सकते हैं ना, मुझे कपड़े चेंज करने की जरूरत है ज्यादा, मुझे बस अपना एनवायरनमेंट घर का बैठ के मैं ट्रेनिंग अटेंड कर सकता हूँ। तो ये नहीं कि मेरा मकसद ये बताने का कि वेबसाइट्स और एप्स के अलावा भी बहुत कुछ है जिसको हमें ये इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि वो क्या चीजें हैं जो इंश्योरेंस में हिट होने जा रही हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आसान बनाने जा रही है। ये वर्ल्ड रिपोर्ट 2018 की है, उसकी एक छोटी सी क्लिप है, मैं चलाता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट होगी बड़े गौर से देखें, छोटी सी 3-4 मिनट की क्लिप है, और फिर हम इस पे थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन भी करेंगे। अगर आवाज ना आए तो मुझे प्लीज बताइएगा, आई होप आएगी आवाज।
नहीं है। साउंड नहीं है। आप सबने देख ली, कोई आवाज में मसला तो नहीं आया? आवाज नहीं थी। आवाज नहीं थी? ओहो जी बिल्कुल, आवाज बिल्कुल नहीं थी। नो प्रॉब्लम, चेक कर लिए, देख लिए, समझ आ गई, कुछ आप एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा तारिक साहब से, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और ये वीडियो देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो का ब्रीफ आपको बता देता हूँ। जो इस खातून ने बताया कि ये एक सर्वे हुआ 2018 में, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस थी ये, बेसिकली उसकी समरी थी। उसमें इन्होंने ये बताया है कि टेक्नोलॉजी किस तरह इंश्योरेंस के अंदर एंटर हो चुकी है। ठीक है, इस वक्त एप्पल, गूगल, सैमसंग जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी इस पे काम कर चुकी हैं, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो उससे थोड़ा सा पीछे रह गई है। वो क्या रहा है कि हुआ ये है कि जो जनरेशन वाई के हेलो जी जी हेलो, इनको बिलाल को म्यूट कर दे प्लीज, बिलाल म्यूट कर लो प्लीज, बार बार आपकी आवाज आ रही है। आप कैरियन करें, कैरियन। हाँ, तो बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो ऑलरेडी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर हो चुकी है, और वो इस वक्त हेल्थ इदारों के साथ काम करना शुरू कर चुकी हैं। और एक्सपेक्टेड ये है कि अगले कई सालों में, मतलब बहुत जल्द ही, 2018 की रिपोर्ट है तो ये बात कर रहे हैं कि अगले 5 सालों के अंदर जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा, और जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं शायद वही इंश्योरेंस बेच रही होंगी। सो ये बहुत अलार्मिंग है। ठीक है, जैसे अभी भी टेक्नोलॉजी कंपनियां, एप्पल जो है वो खाली, या सैमसंग जो है वो खाली मोबाइल नहीं बनाता, हमें पता है कि मोबाइल बनाते हैं। असल में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वो लोग डेवलप कर रहे हैं, पेटेंट उनके पास हैं, और वो दूसरे इदारों को दे रहे हैं, जिसमें हेल्थ के इदारे हैं, सही है, जिसमें गाड़ियां बनाने वाले इदारे हैं। टोयोटा इनसे लेने पर मजबूर है, होंडा इनसे टेक्नोलॉजी लेने में मजबूर है,
सही है ना, तो टेस्ला से लेने में मजबूर हैं। तो ये वो कंपनी है जो टेक्नोलॉजी कंपनियां थी बेसिकली, जिनको समझ आता था कि वेबसाइट और ऐप्स बनाते हैं, लेकिन इन्होंने हर एंट्री, हर बिजनेस के जो एवेन्यू है उसमें अपनी रूट्स डाल दी हैं, और वो अब इंश्योरेंस पे भी आना शुरू हो गया। तो आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग होगा। अब इसमें जो मैं बात कर रहा था पिछली से, इस वीडियो से पहली स्लाइड में, कि क्या सिर्फ वेबसाइट और एप्स ही सोल्यूशन है? तो ये जो स्मार्ट वॉचेस आजकल आप देखते होंगे लोग पहनते हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये तो एक स्टेटस सिंबल है, ठीक है, और ये हमें जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को उसकी तो खास तौर पर जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो सबसे पहले इन स्मार्ट डिवाइसेस की थ्रू हिट होने वाली है, और होना शुरू हो गई। ठीक है, कैसे हुई है? आपको पता है कि एप्पल की वॉच में तो 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, ECG आ चुका है, ECG का फीचर, और उसकी जो एक्यूरेसी है वो 98% है। ठीक है, तो वो नेचुरली इंप्रूव कर जाएगी अगले 2-3 सालों में। तो ECG कराने जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन सिर्फ गिमिक ये नहीं है कि ECG हो जाएगा घड़ी पहन के। असल इशू ये है कि आपकी ये घड़ियां आपके पूरे बिहेवियर को, हेल्थ के ऊपर, और आपके हेल्थ को मॉनिटर करके आपके डॉक्टर को और सेंट्रलाइज डेटाबेस में नादरा, कल को हो सकता है पाकिस्तान के नादरा के डेटाबेस के साथ ये अटैच हो जाए, और वो आप अवेलेबल होगा गवर्नमेंट के पास कि आपकी हेल्थ की कंडीशन क्या है ऑन स्टैटिस्टिकल मोड, और उससे लिंक होगा इंश्योरेंस। कैसे होगा? अब ये है एक इंश्योरेंस कंपनी, दुनिया की 156 साल पुरानी कंपनी है, जॉन हैंकॉक, ठीक है, फाइनेंशियल्स। इन्होंने अनाउंस किया, 2 साल पुरानी बात है ये भी, इन्होंने 2 साल पहले अनाउंस किया कि वो सिर्फ अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उन कस्टमर्स को बेचेंगे जो लोग अपना फिटनेस का डेटा जो है वो शेयर करेंगे, और जब वो शेयर करेंगे तो वो उनको डिस्काउंट देंगे प्रीमियम्स के ऊपर। ठीक है, और ये अगर 156 साल पुरानी कंपनी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है कि ये चेंज आ गया है, तो इसमें कोई बईद नहीं है कि पाकिस्तान की कंपनियों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी। ठीक है, आज वो दौर आ गया है कि या तो आप यू बी द पार्ट ऑफ द रेस और यू क्विट। ठीक है, तो अगर स्टेट लाइफ या आदम जी या व्हाट एवर इंश्योरेंस कंपनी, जुबली इंश्योरेंस, अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं करती तो मेरा डाउट है, मेरी बददुआ नहीं है, मेरी डाउट है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रिक कार को टोयोटा, होंडा, जनरल मोटर्स ने रिजेक्ट किया था आज से 20 साल पहले, आप नेट पे पढ़िएगा गूगल। ठीक है, उन्होंने कहा था कि नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि वो 200 किलोमीटर पर आवर पे या 400 किलोमीटर पर आवर पे वो गाड़ी को भगा सके। ठीक है, टेस्ला का जो है एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क ने आज से 5 साल पहले ये प्रूव करके दिखाया दुनिया को कि ये ऐसा नहीं है। और आज अगर आप स्टैटिस्टिक्स जाके देखें तो टोयोटा और होंडा जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो दिवालिया होने वाले हैं, और उनको बहुत बड़ा हिट आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इंजन टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रिक की थी वो टेस्ला ने बना ली, पेटेंट कर ली। अब वो जो आप भी अगर हम गाड़ी चलाएंगे भी तो उसका रेवेन्यू जो है वो एंड में टेस्ला के पास जाएगा। तो आज टोयोटा बुरे फाइनेंशियल लॉस में है, ठीक है, जापान में, और क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है, और चाइना ने कॉपी बनाना शुरू कर दी है, तो अब बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तो ये जस्ट एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर आप ट्रेंड को या टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते और अगर आप आंखें बंद करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नीचे वाला जो रेड वाला जो मैंने क्लिप उठाया कि देखें, कस्टमर को कह रहे हैं कि आप डिस्काउंट अर्न कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन करते हैं, न्यूट्रिशन क्लासेस अटेंड करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आप ट्रैकर पहनते हैं, इस तरह का घड़ी पहनते हैं और अपना डेटा हमसे शेयर करते हैं, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। और ये बात हो, अच्छा, इसमें वो ये भी दे रहे हैं कि आपको हम घड़ियां भी फ्री देंगे। ठीक है, अब ये आई थिंक मेरे ख्याल में मुझे पता चला था कि IGI इंश्योरेंस ने ये किया है, मुझे अपडेटेड नहीं हूँ कि क्या हुआ उसका, लेकिन IGI इंश्योरेंस ने सैमसंग के साथ कोलैबोरेट किया था और वो लाइफ इंश्योरेंस में ये काम करना शुरू कर दिया था। तो ये 2015 में इन्होंने जॉन हैंकॉक फाइनेंशियल्स ने ये काम कर चुके हैं, 5 साल पहले पुरानी बात।
अंडर राइटिंग की इम्प्लीकेशंस क्या है, ठीक है, ऑनलाइन के साथ उसका कैसे लिंक आ रहा है कि देखें बायोटेक्नोलॉजी है ना बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि अब तो जो इंसुलिन लेते हैं जो लोग, ठीक है, उनके लिए एक छोटी सी चिप बन गई है जो कि वो असल में वो स्मार्ट डिवाइस है, ठीक है, जो आप अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं, चिपका लेते हैं। वो क्या करता है, आपकी स्किन के से आपका शुगर लेवल चेक करता रहता है कंटिन्यूसली, और जब जरूरत पड़ती है तो इंसुलिन को इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो अब अगर किसी को शुगर है तो उस बंदे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो पूरा दिन इंसुलिन लगाता रहे। तो जो बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर आप इंजेक्ट करते हैं, आप अपना डेटा शेयर करते हैं मेडिसिन का और अपना, तो अंडर राइटिंग की जो अंदर जो है वो आपको इजीनेस मिलना शुरू हो गया। और अंडर राइटिंग जो है अब हाथ से करना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये इस डेटा के बेस के ऊपर कंप्यूटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर अंडर राइटिंग करके ऑनलाइन पॉलिसीज दे रहा होगा, ठीक है। तो वेयरेबल टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल आने वाला है या आ चुका है, स्पेशली लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में, ये मैं आपसे जस्ट नॉलेज शेयर की। 2017 में तकरीबन 125 मिलियन वेयरेबल डिवाइसेस शिप हुई थी, ठीक है। तकरीबन 125 मिलियन हो गए आपके, ठीक है, 12-12.5 करोड़ के करीब, ठीक है। और अब एक्सपेक्टेड है कि 2021 में डबल हो जाएंगे, और मेरा ये अंदाजा है कि ये 2021 में डबल नहीं शायद 3 गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब चाइना में आपके पास वैल्यू मतलब अच्छी प्राइस पे ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है चाइनीज ब्रांड्स। तो उससे क्या होगा कि लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे, लोग अपने हेल्थ डेटा को रिकॉर्ड करेंगे और एट द एंड ये रिकॉर्ड होगा। अच्छा, मजे की बात ये कि जो मिलेनियल कस्टमर्स हैं आपके, मिलेनियल आपको पता है कि वो लोग हैं जो 1970 और 2000 के बीच में पैदा हो गए, तो उसमें मेरे ख्याल में आज की पार्टिसिपेंट्स में भी बहुत सारे लोग होंगे, मैं भी उसमें शामिल, जो कि मिलेनियल्स कहलाते हैं, ठीक है। और इनकी सर्वे ये कहता है कि मिलेनियल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें डिजिटल एंगेजमेंट के थ्रू हम पॉलिसी लें, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं भी ऐसा ही बनता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आईटी में हूँ, लेकिन मैं हैसल को अवॉइड करना चाहता हूँ कि यार क्या अभी मिलना, बस ठीक है आप मुझे बता दें ऑनलाइन, मैं क्लिक करके कर लूंगा। तो ये ट्रेंड चढ़ने जा रहा है, और ये बात हो रही है वो लोगों की जो 2000 में पैदा हो गए। लेट्स से अगर मैं किसको देखूं थोड़ा एग्रेसिव कि 2000 वाला बंदा भी आज 20 साल का हो गया, ठीक है। आज आप लोग एज ए मार्केटियर्स रेडी हैं उस लड़के को अगले 2 साल में कि वो भी लाइफ इंश्योरेंस बाय करें, ठीक है। और अगर वो रेडी नहीं है कन्वेंशनल वे में, तो आप कैसे उसको हिट करेंगे, उस सेगमेंट को मार्केट के कैसे हिट करेंगे कि वो आपसे इंश्योरेंस ले। तो ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। अब तो हम मेरे ख्याल में 2000 से बाद वाले बच्चे भी 18-19 साल के हो गए, और वो नेचुरली बहुत ज्यादा इसमें तेज है। अच्छा, ये एक और वीडियो है, अब मैं इसको चला देता हूँ, आवाज आपको नहीं आएगी, फिर मैं ब्रीफ कर दूंगा। ये असल में इसी वेरिएबल्स के बारे में बता रहा है, इस पे लिखा हुआ भी आ रहा है, अगर आप स्पीड में पढ़ सकें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। लेके अच्छा, तो सारे मालूमात मिल जाते हैं आपका। आपके साथ मशीन नजर आ रहा है। मैं ब्रीफ करता हूँ। इस आखिरी स्लाइड पे अगर आप देखें, ये वही बात लिखी हुई आ रही है जो मैंने पीछे ब्रीफ की। एप्पल वर्क्स विद इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। हो क्या रहा है कि जैसे मैंने पीछे बताया कि ये टेक्नोलॉजी कंपनियां इंश्योरेंस कंपनियों के साथ इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, कर चुके हैं, ठीक है। जैन हांगकुक का मैंने बताया, उन्होंने पार्टनरशिप कर लिया एप्पल के साथ, ठीक है। एप्पल के साथ किया तो सैमसंग के साथ भी कर लेंगे, हुआवे के साथ भी कर लेंगे।
उन्होंने तो कमाना है, ठीक है। और मैं आपको फॉर एप्पल वॉचेस टू न्यू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, और जो लोग जॉन हैंकॉक कंपनी के इंश्योरेंस है जिनके पास, वो जो है उनको फ्री एप्पल वॉचेस दी जा रही या उनको इंस्टॉलमेंट्स पे एप्पल वॉचेस दी जा रही, ठीक है। तो ताल्लुक इनका बनना शुरू हो गया है। एक कैच है इसके अंदर कि वो अपना डेटा शेयर करते रहते हैं अपनी हेल्थ का, और इंश्योरेंस कंपनी ये मॉनिटर करती है कि ये मेरा जो बंदा है ये अपनी हेल्थ का कितना ख्याल करता है, ये वॉक कितनी करता है, ये जिम जाता है, ये साइकिलिंग करता है नहीं करता, और साल के आखिर में उस डेटा की बेस के ऊपर प्रीमियम सेट किया जाएगा। वो ज्यादा भी होगा अगर आप इनएक्टिव होंगे, और वो कम भी हो सकता है अगर आप एक्टिव हैं। तो ये गिमिक नहीं है, ठीक है। वेरिएबल टेक्नोलॉजी जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए गिमिक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये नेसेसिटी बन जाएगी। ऐसे ही जैसे एक जमाने में कार ट्रैकर जो था ना, वो इंश्योरेंस के लिए इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद होगा। गाड़ी लेते थे तो इंश्योरेंस वाला सबसे पहले पूछता था कि ट्रैकर लगवाया तो मैं इंश्योरेंस करूँ, ठीक है। तो आज ये सिचुएशन आने वाली है कि आप लोग ही पूछ रहे होंगे कि आप अपने ये घड़ी ले लें, आप इसके बाद हम आपसे अगले साल बात करेंगे डिस्काउंट के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। और तो ये इस वीडियो का समरी थी। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या ये पाकिस्तान में अप्लाई होता है? बहुत बड़ा सवाल है, और मेरे हिसाब से जी बिल्कुल होता है। और कोविड-19 से पहले शायद इसकी स्पीड कम होगी, लेकिन आज इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है, और ये अप्लाई होता है। क्यों होता है? बड़ी छोटे छोटे चीजें तो आप सबको मालूम है। मार्च 2020 जब से हम लॉकडाउन की तरफ गए हैं, ठीक है, लोगों ने मोबाइल बैंकिंग को अडॉप्ट कर लिया। वो लोग जो हेजिटेट करते थे अपने बिल भरने के लिए, वो कन्वेंशनल वे में बैंकों में जाके भरते थे, उन्होंने ऑनलाइन अपने बिजली के गैस के बिल भरे। व्हाट्सएप की वीडियो कॉल्स हमारे बुजुर्गों ने घर में यूज करना शुरू कर दी है, आप सबके घर में भी होगा, ठीक है। और वो इतनी जल्दी उस पर शिफ्ट हो गए हैं कि अब उनको पुराना वाला फोन बहुत कम है जिनको याद है, वो वीडियो कॉल पे ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। ग्रोसरीज हम सब कर रहे हैं, करीम ऊबर हम 4-5 साल से इस मुल्क में यूज कर रहे हैं, फूड हम यूज कर रहे हैं, जूम के सेमिनार्स आज भी हम अटेंड कर रहे हैं, स्कूल ऑनलाइन लर्निंग। ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान में कोविड की वजह से फर्स्ट स्टेज पे खड़ा है, लेकिन मैं आपको, मेरा ये गट फील है कि ये बहुत ज्यादा इवॉल्व कर जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। ट्रैवल की पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हो गई हैं। दुबई ने 7 जुलाई को अपनी पॉलिसी अनाउंस की थी, आप लोग सबने फॉलो भी की होगी होपफुली, कि अब दुबई जाना वो आसान नहीं है। आपने अपना इंश्योरेंस साथ रखना है, आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस साथ रखना है, वहां पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आपको कोविड हो गया, ठीक है। सो अब मैंने अगर इमरजेंसी किसी मीटिंग में जाना है तो मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि पहले मैं अपने इंश्योरेंस एजेंट से मिलूं और इंश्योरेंस बाय करूं। अब है कि मैं ऑनलाइन वेब पे या ऐप के थ्रू जाऊं और अपनी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करूं लाइफ की, और आगे बढ़ जाऊं। कोविड की डिटेक्शन में चाइना ने बड़ी डेवलपमेंट की है। उन्होंने एक एल्गोरिथम बना लिया, जो आप चेस्ट का एक्सरे सिर्फ सिस्टम में अपलोड कर दें स्कैन करके, तो वो आपको बता देता है कि आपको कोरोना है कि नहीं है, और उसकी एक्यूरेसी 95% पे अचीव कर ली है उन्होंने। सो अगर वो 95 3 महीने में कर ली है तो आगे देखें क्या होगा। तो दैट मीन्स हमारी और भी बीमारियां हमारी जो है वो इन टेक्नोलॉजी से लिंक हो जाएंगी, तो इंश्योरेंस वालों को इस पे इम्पैक्ट डायरेक्ट आएगा मेरे हिसाब से। ये आ गई है बड़ी स्लाइड, मैंने जान के इसको जरा लाल पीला किया है कि देखें हुआ क्या है। कोविड के बाद इंटरनेट का यूसेज जो बढ़ा है, ठीक है, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में। म्यूट कर लो। अच्छा देखिए, 2020 में इंटरनेट का यूसेज कहाँ चला गया, ये अप्रैल 2020 की रिपोर्ट है, यानी कि कोरोना के बाद की, ठीक है। पूरे एशिया में इंटरनेट यूजर 50.9% थे, ठीक है, और बाकी की दुनिया 49% थी। तो इससे, क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है एशिया में, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, तो इसकी वजह से आप देखें यूसेज, और ये यूसेज बढ़ा है
जनवरी से अप्रैल के दरमियान, ठीक है। उसकी रीजन नेचुरली लॉकडाउन था, लोगों ने नेटफ्लिक्स भी देखा, लेकिन इसकी दूसरी बहुत बड़ी रीजन ये ऑनलाइन सेमिनार्स, ऑनलाइन लर्निंग रही है। और नीचे वाली में अगर आप देखें तो पीटीए का जो कह रहा है, पीटीए कहता है कि पाकिस्तान में इस लॉकडाउन में 15% जो है वो इंटरनेट का यूजेज बढ़ गया है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, मेरी कल टेलीनॉर वालों से एक मीटिंग चल रही थी हमारी ऑफिशियल एक सोल्यूशन के ऊपर, और वो इस वक्त बुरी तरह परेशान है। परेशान इसलिए नहीं है कि उनके पास बिजनेस नहीं है, परेशान ये सारे टेलीकॉम इसलिए हैं कि उनका इंटरनेट का जो बैंडविड्थ है वो सपोर्ट नहीं कर पा रही जितनी डिमांड बढ़ती जा रही। सही है, क्योंकि कस्टमर व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल करता है, वो अब नॉर्मल कॉल नहीं करता, जीएसएम कॉल, ठीक है। और ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे घर पे हैं, क्लासेस हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, सो दे आर इन वेरी हरी कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी जल्दी बढ़ाएं। और आपने नोट भी किया होगा पिछले दिनों पीटीए ने कुछ टेलीकॉम्स को रिमाइंडर भी दिया कि अपने इंटरनेट को ठीक करो। अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं। लास्ट स्लाइड यही है कि भाई आप लोग सबके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे जो मैं भी आपसे ले भी लूंगा, लेकिन मैंने जो एंटिसिपेट किया कि आप लोग बोलोगे हम कैसे कैच करें। सिटिंग इन स्टेट लाइफ जो कि बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन गवर्नमेंट ओन है, उनकी स्पीड वैसी नहीं है, तो हम क्या करें। तो मेरी कुछ रिकमेंडेशन है जिसको आप लोग आज के सेशन के बाद इसके ऊपर वर्किंग करें। क्लोज ग्रुप वर्किंग में भी सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा आपसे आप लोगों को सजेशन होगी कि जो चेंज आ चुका है, जिसको आजकल हम डिसरप्टिव चेंज बोल रहे हैं, कि डिस्ट्रॉशन के बाद इस कोविड की वजह से जो चेंज आया है उसको सिंपली एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर हम एक्सेप्टेंस मोड में नहीं होंगे तो आई डाउट कि हम इसको इस ट्रेन को कैच नहीं कर, ठीक है। जैसे मैंने टोयोटा की एग्जांपल दी या होंडा की, उन्होंने उस चेंज को जब एक्सेप्ट नहीं किया तो टेस्ला ने, नजीर अहमद प्लीज ब्लॉक कर, आपने बंद कर दें यार, जिनको देखते रहे। तो उन्होंने जो है तो आप लोग इस चेंज को प्लीज एक्सेप्ट कर लें सबसे पहले, बड़े होल हार्टली। इसके लिए एक मैं बता दूं कि टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में एक्सेप्ट करने के लिए आपको आईटी प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है हमारे पास, ठीक है। आपका आईटी प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका एज ए आईटी में इंटरेस्ट होना या टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, तो आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर लेंगे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं तारिक साहब की दूंगा, ठीक है। इन्होंने जितनी जल्दी इस ऑनलाइन वेबिनार्स को जिस तरह एक्सेप्ट किया और आज आपके सामने इसकी क्वालिटी स्टार्ट में क्या होगी और आज क्या हो गई है सबके सामने, ठीक है। पार्टिसिपेशन देख लें कितनी ज्यादा है। तो ये क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट किया। गवर्नमेंट स्लो है, आई नो गवर्नमेंट स्लो होगी, आपके इदारे के बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी से इन चीजों को एक्सेप्ट ना कर पाए, लेकिन इसके ये मतलब नहीं है कि आप कुछ ना करें, क्योंकि आपने सेल करना है, क्योंकि वो आपका ब्रेड एंड बटर है। मेरी सजेशन इसमें ये होगी कि आप अपना पोर्टल बना सकते हैं, अपनी मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करें, अपने लाइन मैनेजर के साथ, आज सीनियर्स आज भी ज्वाइन किया होगा सीनियर्स ने, इनके साथ डिस्कस करें, जैसे ये अजहर हुसैन साहब हैं, तारिक साहब हैं, इन लोग से डिस्कस करें कि क्या हम अपनी मे बी रीजन की एक वेबसाइट बना लें, ठीक है। उसमें हम ये ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर करना शुरू करें, लोगों ऐप बना लें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। किस तरह बनाएं, बजट तो नहीं है, गवर्नमेंट तो पैसे नहीं देगी। मेरे पास एक आइडिया है, जो आपके यूथ आपका निकलता है यूनिवर्सिटी से और वो इंटर्नशिप के लिए मारा फिर रहा होता है बड़े बड़े इदारों के लिए, आप उनको इंटर्नशिप दे दें अपने पास, ठीक है। आपके पास बिजनेस नॉलेज है, इंश्योरेंस होता कैसे, ठीक है। आप उनके साथ बैठें और अपनी नीड उनको बताएं और अपनी ऐप बनवाएं उनसे, अपना वेबसाइट बनवाएं ऑनलाइन, जिसपे कस्टमर जाके जो है वो इंश्योरेंस बाय कर सके, या कम से कम आपके साथ टच में आ सके, या जो शुरू में जितने सवालात होते हैं कि यार मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, आप उसको बना के एक्सेल की शायद शीटें ईमेल कर रहे होते हैं, आप वो एलिमिनेट कर दें, यहाँ से स्टार्ट करें मेरी सेशन, ठीक है। तो इससे आप लोग सीखना शुरू करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। डिजिटल पाकिस्तान का आप लोग ने मुझे अंदाजा सुना होगा, सब लोग सुन रहे हैं।
हो जाएं। लेकिन देखें, अगर पर्सनालिटी का इशू नहीं है, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक स्टैंड ले लिया है डिजिटल पाकिस्तान का, तो यू नेवर नो कि एक सुबह आप उठें तो आप लोगों को पता चले कि बहुत बड़ा रिवैम्प हो गया है। तारिक साहब के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। सो हम इसको और फर्दर एलोबरेट, ये चंद 4-5 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। जी, तो उसके पास एक ही चांस होता है, या वो हिट कर ले या वो मिस कर ले उस लकड़ी के टुकड़े को, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, टेंट जिसको कहते हैं, तो उसको वो हिट कर ले या उठा ले या ना उठाए। तो क्योंकि मैंने इस खेल को बड़े ही करीब से देखा है, मेरा शौक है फोटोग्राफी के तौर पे, मैं जाता हूँ तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लर्निंग है। तो मेरे ख्याल में आज भी वो दौर आ गया है, ना सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बल्कि बहुत सारी जगहों पे, या तो आप चीजों को अडॉप्ट कर लें या फिर आप मिस करके निकल जाएं। तो यू हिट और यू मिस, ये इस पिक्चर का मेरा आइडिया था। तो नाउ आई एम अवेलेबल फॉर ऑल द क्वेश्चंस जो भी आप लोगों के जहन में। तारिक साहब, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मुइज़। आपको यस यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त जी। अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं जी। जी मुइज़ इसको ओपन कर दें, सब देख सकें। क्वेश्चंस को शेयर करा दूं जो आपने मुझे भेजे थे। जी जी, शेयर कर दें क्वेश्चन, जो मुइज़ साहब को जो शेयर है वो देख लें। वेल डन। तो माशाल्लाह बड़ा इंफॉर्मेटिव था सेशन, और इसको अभी जिसके मन में कोई क्वेश्चन है अपना स्पीकर अनम्यूट करे और क्वेश्चन करे, मुइज़ साहब उसका जवाब देंगे आपको। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस नजर आ गए हैं जो तारिक साहब ने मुझसे किए थे, उन्होंने मुझे भी भेज दिए। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने पहला सवाल मुझसे किया कि टेक्नोलॉजी का कितना फायदा है और क्या इसके बगैर सर्विस कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है, वो ये है कि इस वक्त मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, सही है, और आप 44 लोग इस वक्त जो है ना वो अटेंड कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि सर इसका बिल्कुल आप अवॉइड नहीं कर सकते, और आप फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आप सर्विस भी ना कर पाए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो ये ब्रीफ आंसर है मेरा। ठीक है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के एतबार से क्या देख रहे हैं, मैंने अभी आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए। इंटरनेट के यूजेज में हम दुनिया में 50% पे जा चुके हैं, मतलब बाकी की दुनिया 50% इंटरनेट यूज करती है और सिर्फ एशिया 50%। वेरी गुड। तो हमारी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू यूरोप, फर्स्ट वर्ल्ड। ऑल्दो हम क्रिएटर नहीं है, लेकिन हम यूजर तो हैं, कम से कम हम यूजर बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो हम अगर अपने जिस भी एंड पे खड़े हैं तो हम उसको यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में आपने कहा है कि एजुकेशन जहाँ पे बहुत कम है, आने वाले वक्त में उसके हिसाब से क्या करें। बड़ा ही जबरदस्त सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। प्लीज म्यूट कर लें, किसी का ऑन है। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया है एजुकेशन का, अब पता क्या हुआ है, इस्लाम जो है ना बड़ा जबरदस्त मजहब है हमारा। इस्लाम ने कहा था इल्म हासिल करो, सही है। अल्लाह मियां चाहते तो ये भी कह सकते थे कि डिग्री हासिल करो, ठीक है, लेकिन नॉलेज की बात की गई, इल्म की बात की गई। वेरी गुड। और अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्योंकि इंटरनेट की वजह से दुनिया श्रिंक हो गई है। इसी जुलाई की बात है मेरे ख्याल में, मैंने सुबह ही पढ़ा था, आप लोग ने भी फॉलो किया होगा। गूगल ने एक स्कॉलरशिप अनाउंस की है, ये जुलाई की बात है, अर्ली जुलाई की। 1 लाख स्कॉलरशिप्स दे रहा है गूगल, अनाउंस कर दिया उसने। आप ज्वाइन करें, सिर्फ $50 फीस है, कोर्सेरा की वेबसाइट के थ्रू। अच्छा, और वो कर क्या रहा है, वो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग नहीं दे रहा, वो आपको आईटी प्रोफेशनल नहीं बनाना चाह रहा, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और डेटा एनालिसिस की बात कर रहा है। जो डेटा एनालाइज आप लोग भी करते हैं, जैसे आप लोग रिपोर्टें बनाते होंगे अपनी, तो वो डेटा एनालिसिस की रिपोर्ट की आपको ट्रेनिंग दे रहा है। और वो कह रहा है कि 3 साल का अगर जो भी करेगा वो 4 इयर्स की डिग्री के बराबर होगा, वो डिग्री दी जाएगी उसको, तो ये टोटल ऑनलाइन होगा। ठीक है, सो सर एजुकेशन पाकिस्तान में कम है,
लेकिन इल्म हासिल करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जो अमेरिका को अवेलेबल है, वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इवॉल्व कर रहा है, अभी निसाब तालीम के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, टाइम लगेगा, लेकिन आज वो दौर नहीं है कि अगर स्कूल नहीं पढ़ाएगा तो मैं नहीं पढ़ सकता। हमारे बच्चों के पास ये लिमिटेशन नहीं है जो हमारे पास थी, ठीक है। आज अगर कोई नहीं पढ़ाएगा तो मेरे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, और यूट्यूब कोई बैन करने की बात कर रहे हैं जो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है ना वो अब यूट्यूब है मेरे हिसाब से। नेगेटिव चीजें हर जगह होती हैं, हमारी यूनिवर्सिटियों में चर्च भी मिलती है, ठीक है। तो मेरे पे डिपेंड करता है मैं चर्च लूँ, मैं यूनिवर्सिटी के कैफे में टाइम ज़ाया करूँ, या मैं क्लासरूम में जाकर क्लास अटेंड करूँ। इंटरनेट भी ऐसे ही है, यूट्यूब भी ऐसे ही है। मैं अच्छी चीजें देखूं तो मैं एजुकेशन ले सकता हूँ, और मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं। और ये यूथ के लिए मैं जो मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तीसरा सवाल जो आपने किया है, उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि आपके पास लिमिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपने आईटी में ग्रेजुएट नहीं किया, आपके पास बिजनेस नॉलेज है, देखें आपने सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसको ऑटोमेट करना है, ठीक है। उसको टेक्नोलॉजी का उसमें एक जो फ्लेवर है वो ऐड करना है जो करंट नीड्स है। आपका बिजनेस ज्यादा आगे चलेगा, ज्यादा फूले फलेगा बनिस्बत आप कन्वेंशनल वे में करते हैं, ठीक है। और जो लोग उससे वाकिफ नहीं है उनको लिए यही पैगाम है कि डू नॉट हेजिटेट। कोई आदमी पैदा होकर सीख के नहीं आता। आप लोग माशाल्लाह सब लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं अपने अपने एरिया में, ठीक है। हम सब सीखते रहते हैं, लाइफ लर्निंग का नाम है, टिल द डेथ, कब तक हम सीखते रहेंगे। तो अपने आप को सीखने से ना रोकें, ठीक है। यूट्यूब पे टिकटॉक पे टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है। करें, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट लें, अपने आप को फ्रेश करें, लेकिन जो है ना यूट्यूब पे जो अच्छा मवाद है, जैसे तारिक साहब डेवलप कर रहे हैं, और भी लोग डेवलप कर रहे होंगे आई एम श्योर, वो देखें और उसको कॉपी करें। मेरी आपसे, और कॉपी करने में ना शर्म महसूस ना करें, क्योंकि देखें होता क्या है कि चाइना ने कॉपी करके कहां से कहां पहुंच गया, ठीक है। कॉपी करके उसको, हाँ, उसको कॉपी करके थोड़ा सा उसके अंदर अपना फ्लेवर डालें, ठीक है। इंश्योरेंस के ऊपर हजारों लोग ट्रेनिंग करा रहे होंगे, तारिक साहब भी करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तारिक साहब ने स्टेट लाइफ ने, मैं बोलूंगा, बाकियों को पीछे छोड़ दिया। प्राइवेट इदारे भी शायद इस तरह नहीं करवा रहे, इस तरह आप लोग करवा रहे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक आइडिया लिया और उसको इवॉल्व किया, और उसमें अंदर स्टेट लाइफ की जो टीम है उसको ऐड किया, तो ये देखें कितना अच्छा रिजल्ट निकलना शुरू हुआ। सो ये मेरा पैगाम है। थैंक यू सर, और वेरी गुड, ओपन टू क्वेश्चंस। एक्सीलेंट, ओपन टू क्वेश्चन, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। और हम आपके लिए क्लैप करते हैं, एक्सीलेंट, वेल डन। और इसमें कोई शक नहीं है, आपने जो एंड पे जवाब दिया है। कुछ लोग परेशान होते हैं, मैं कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कुछ भी नहीं होगा, स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप, कहते हैं फर्स्ट स्टेप मुश्किल होता है, बाकी आगे चला इंसान के लिए बस की होता है। बात होती है जैसे मदी आगे लेके चले। और मुझे फख्र है आज अल्हम्दुलिल्लाह के आईटी प्रोफेशनल मैन से बहुत सीखा मैंने। मुएज़ साहब से मैं जब भी रुकता हूँ मैं मुएज़ साहब से पूछ लेता हूँ, और मुएज़ मुझे गाइड करते रहते हैं। और इंशाअल्लाह ये डे बाय डे बहुत ही हाई लेवल पे आपका प्रोग्राम जाने वाला है। इसको मिस ना कीजिएगा, इंशाअल्लाह देखिएगा। तो ओपन टू यू के क्वेश्चन करना चाहे तो। अगर नहीं है तो फिर मैं, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने क्लियर तो सब कुछ कर दिया है। अब इवन किसी का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी डेरा गाजी खान से माशाल्लाह से ने ज्वाइन किया, को है तो वो अपना क्वेश्चन कर सकती है। जी जी जुल्फकार, क्या कहना चाहते हैं? उल्फत महमूद बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वेलकम करता हूँ अजहर साहब को, और हमारे रीजनल चीफ शाहिद साहब को, और मोइज़ इस्माइली साहब को। और तारिक साहब आपकी जो एफर्ट्स है उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा क्वेश्चन, अभी जो मोइज़ इस्माइली साहब ने जो ट्रेनिंग सेशन दिया और जो न्यू एरा की बातें की हैं, उसके हिसाब से जाहिर बात है जो चेंज आ रहा है वर्ल्ड में, और डेफिनेटली स्टेट लाइफ को भी वो अडॉप्ट करना है। लेकिन ओवरऑल एक कॉर्पोरेशन लेवल पे स्टेट जो चेंज है उसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन मेरी एक जो थिंकिंग है कि हम इसको, जो आपने प्रैक्टिस शुरू की है, हम अपने तमाम HRD डिपार्टमेंट में, FMD में जो हमारे ट्रेनिंग सेशन है, स्पेशली फाउंडेशन कोर्सेज, MOSC
जो मेरे कोर्सेज हैं उसमें अगर हम इस आईटी का इस्तेमाल करें कि हम इसकी कोई वीडियो लेसन या जूम पे क्लासेस उनके लिए रख लें कि जो कैंडिडेट्स को आना या बास को अप्रोच करना खासतौर पे हमारी फीमेल कैंडिडेट्स को वो मुश्किल हो जाता है, और हम अपने इस तरीके से अपनी जो फील्ड फोर्स है उसको एजुकेट कर लें ताकि वो आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी भी सीख जाएं और एजुकेट होंगे तो इंश्योरेंस में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको एचआरडी में पहले फेज पे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एचआरडी के हेड्स भी बैठे हुए हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं कि हम अपनी फील्ड को कम से कम इस डिवाइस के जरिए या इस टेक्नोलॉजी के जरिए उनको एजुकेट करें। जैसे अभी आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सदीक पब्लिक स्कूल एक फेमस स्कूल है, जिस ठीक है जुल्फकार, थैंक यू वेरी मच। जुल्फकार का जवाब देता हूँ कि इस पे काम हो रहा है और हमारे डीएच जो है ना फैसल साहब ने माशाल्लाह से काम कंप्लीट तकरीबन हुआ पड़ा है और इसको सेशन तैयार हो चुके हैं। अभी डेफिनेट बात है उसको अलाउ करवाना है, बोर्ड से करवाते हैं, ये जैसे अलाउ होता है तो फिर ये एफसी आपका जल्द ही ऑनलाइन होने वाला है। ये अच्छा क्वेश्चन था और जवाब भी माशाल्लाह आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट इस पे मैं कमेंट करता हूं, जुल्फिकार साहब की बात की, साहब इस पे मैं कमेंट करता हूं कि आप लोग चाहें तो जो डेवलप कर रहे हैं एक सोल्यूशन है ई-लूमी के नाम से, ठीक है, ऑनलाइन है और सब्सक्रिप्शन है, या आप वो ले लें या बनवा लें। उसमें होता ये है कि जो पार्टिसिपेंट जब अटेंड करते हैं ना तो उनका नजर आता है कि उसने अटेंड किया या ना किया, तो आप अपनी अप्रेजल में भी उसको कर सकते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया है, तो ये आइडिया है। ठीक है जी, मैं उनसे बात कराऊंगा आपकी, मैं अपने फैसल साहब जी। और क्वेश्चन किसी का? उल्फत महमूद बोल रहा हूँ। मैंने ये जो बताया कि IGI ने जो ये वॉच वाला सिस्टम या और भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, ये वैसे बहुत अच्छी चीज़ है कि वो वहाँ हेल्थ के हवाले से वॉच को सेल करते हैं। सैमसंग की वॉच सेल हो रही है वहाँ, तो इसी तरह हमारे यहाँ भी इस प्रोडक्ट को अमल में लाना चाहिए। हमारे बोर्ड को भी इसकी अप्रूवल देनी चाहिए, इससे बड़ा बेनिफिट होगा। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है कोई? जिस मेरा क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन और है तो ठीक है। जी बोले जी। सर जिस तरह हमारा तल्लक इंश्योरेंस सेलिंग से है, तो मेरा सर से सवाल ये है कि इंश्योरेंस सेलिंग के लिए हम अपने और टीम मेंबर्स जो हमारी टीमें हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हेड हैं जिनमें हम उनको इम्प्रूव करें? इसमें सीजी है। शुक्रिया मकसूद साहब, मतलब आप किस तरह चाह रहे हैं अपनी टीम के दरमियान कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं या सेल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं? जैसे सर व्हाट्सएप पे हम एडवर्टाइज करते हैं, फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हैं, इसी तरह क्या हमें अपनी वेबसाइट्स बनानी चाहिए? इस तरह मैं पूछ रहा हूं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको कवर किया था, मैं आपको क्लियर, बहुत सा सवाल है। देखिए फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन आप फेसबुक पे जब एडवर्टाइज करते हैं तो वो कन्वेंशनल स्टाइल में करते हैं। मेरी आपसे आप लोग को एडवाइस ये होगी कि अपने उस प्रोसेस को ऑटोमेट या डिजिटाइज करने की तरफ डिस्कशन करें। जैसे एक आदमी आता है, मैं कस्टमर हूँ, मैं मकसूद साहब ने मुझे भेजा, मैंने देखा यार हाँ यार इनकी पॉलिसी फेसबुक पे बड़ी अच्छी लग रही है, क्या मेरे पास वहाँ पे लिंक है कि मैं वहाँ जाऊं और वहीं पे कुछ 4 पॉलिसियों को कंपेयर करूं और देखूं कि यार ये कौन सी मुझे सूट करती है और मैं वहीं से उसको अप्लाई कर दूंगा। जस्ट अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसका सेकंड स्टेप, जैसे मेरे easyinsurance.com.pk को आप देखिएगा, उसके अंदर देखिए मैं अपनी पॉलिसी उसी टाइम पे बाय करके क्रेडिट कार्ड से पे करके निकल सकता हूँ, ठीक है। तो अब बात ये कि आप फेसबुक पे प्रमोट करेंगे लेकिन वो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर उसमें टेक्नोलॉजी या उसके अंदर स्पीड शामिल नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर उसके अंदर कोई ऐसा लिंक शामिल नहीं होगा, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका फेसबुक की एक ऐड आती है कि यार ये बर्गर फ्री है या इस पे 20% डिस्काउंट है, ठीक है, पिज्जा के ऊपर, अगर आप मुझे फोन करना पड़े ना तो वो एक हैसल है, शायद मैं वो मिस कर जाऊं। लेकिन अगर वहीं पे मैं लिंक क्लिक करूं, ऑर्डर करूं, खत्म पे करूं, तो मैं शायद सेल अपनी बढ़ा दूं, ठीक है। और ये प्रूव्ड स्टैटिस्टिक्स हैं इस वक्त दुनिया में, इवन पाकिस्तान में भी, कि इस वक्त जो जिनकी ऐप मौजूद है या जिनके ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल है ना, उनको ज्यादा मिलता है ऑर्डर बनिस्बत फोन ऑर्डर।
तो आप लोग इस एंगल से सोचें, अपनी टीम के दरमियान बैठें कि हमारा जो एक लेट्स से पहला सेल्स का जो प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर से बात करते हैं उसको हम कैसे ऑटोमेशन की तरफ ले जा सकते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जनाब तारिक साहब, मेरा इस हवाले से एक जो सवाल है ये है कि हमेशा, बल्कि ये मेरा एक इशू है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले तो ये करना है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन जो हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए देना चाहते हैं, क्योंकि हम मार्केट में जो जाते हैं मार्केटिंग करते हुए हमारे तमाम साथी एक ही चीज को डिफरेंट स्टाइल में पेश करते हैं और वो रॉन्ग सेलिंग में आ जाती है, जिसमें हमारा जो भी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो सबके लिए जहां भी उसे अवेलेबल हो वहां क्लिक करे तो उसे एक ही इंफॉर्मेशन मिले, फिर जाके हमारा स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन जो है वो डेवलप हो सकेगी। इसमें ये जो वो और मैटर है कि हम ऑनलाइन की भी बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली बात है, वो उसके ऊपर इशू हम देखेंगे जी। ऑनलाइन और किसी का कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन के ऊपर या आईटी के ऊपर, किसी का क्वेश्चन प्लीज? सर मेरा क्वेश्चन है सर, मैंने हैंड रेज किया हुआ है सर। जी तारिक साहब, मैं मोहित साहब से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी करें। जी सर। ये मोहित साहब, मुझे सर आप ये काइंडली जरा वाजे कर दें, आपने जितनी चीजें बताई वो इंडिविजुअल लेवल पे तो हमें बड़ी आसानी लग रही है कि हम पाएंगे ना अपने पर्सनल इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स में। क्या इसको क्योंकि हमने कॉर्पोरेशन के साथ लिंक करना है, सेल कॉर्पोरेशन में जानी है, तो हमारे पास जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कंपनी से, क्योंकि बाकी कंपनी में सेंट्रलाइज सिस्टम है तो उनका आईटी सिस्टम भी सेंट्रलाइज्ड है। प्रॉब्लम ये है कि हम जोन वाइज सिस्टम चल रहे हैं, तो क्या कंपनी का जो आईटी सिस्टम है वो या ऐसे ही इसी सिस्टम को डायरेक्टली किसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं हम दोनों से? जी सोनू साहब, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए होता क्या है कि अभी जो आप लोग का स्टेट लाइफ में एक ERP चल रहा होगा, आई एम श्योर, ठीक है, और उस पे आप लोग अपनी अंडरराइटिंग वगैरह करते हो। म्यूट कर लेंगे कोई प्लीज, एकदम म्यूट कर लें प्लीज बाकी के। यस जी मोहित। म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया। जी सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ, हमारी आवाज बोलिए। हाँ अच्छा, देखिए स्टेट लाइफ का आई नो के सिस्टम पुराना नहीं होगा लेकिन स्लो है। अभी ERP चल रहा होगा बैक एंड पे, लेकिन कोई ट्रेनिंग का सोल्यूशन या इस सेल्स को किस तरह आगे बढ़ाना है नेचुरली नहीं होगा। मैंने जैसे एडवाइस किया, मेरी सजेशन ये होगी कि जैसे सीनियर्स बैठे हुए अजहर साहब या दूसरे लोग, आप लोग डिस्कशन शुरू करें इंटरनली, ठीक है, और जरूरी ऐसा इंटरलिंक किए जा सकते हैं सिस्टम्स, ठीक है। जैसे लेट से आप हैं सोमरो साहब, आप बोलते हैं कि यार मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं जब अपने कस्टमर को कॉल करता हूँ तो मैं ये इन 4 स्टेप्स पे गुजरता हूँ, फिर मैं उसको ईमेल करता हूँ एक्सेल की शीट पे, वो मुझे सवाल करता है, फिर मैं उसको वापस भेजता हूँ, फिर वो व्हाट्सएप करता है, तो कुछ सारा हौश पौश होता है। तो अब अगर आप सोचें कि मैं यार इस प्रोसेस को एक जगह पे लाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप उसकी कोई वेबसाइट बना लें, ठीक है, या ऐप बना लें। किसी आईटी के जो लड़के ग्रेजुएट होते हैं उनके साथ बैठे हैं आप, उनको बताएंगे यार मेरा ये प्रोसेस है जो मैं हाथ से करता हूँ, हाथ से मुराद मेरा एक्सेल पे चलता है, इसको मैं कंप्यूटराइज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। वो जो अंडर राइटिंग के फॉर्मूले लगे हुए हैं वो अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर डलवा लेंगे या वेबसाइट के अंदर डलवा लेंगे और कल को आप वो लिंक अगर कस्टमर को दे दें, तो जो काम आप करते हैं कस्टमर आपके बिहाफ पे करके आपको दे देगा, ठीक है, वो आपको करके दे देगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वक्त PTC टाइप की, उन्होंने अपना पेबल्स डिपार्टमेंट जो है ना वो खत्म कर दिया। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पे क्या हो गया, उन्होंने अपने सिस्टम सेंट्रलाइज ऑनलाइन कर दिए हैं और जो डेटा एंट्री होती है ना पेबल की या इनवॉइसेस की डिलीवरी के बाद, वो कस्टमर खुद करता है। वो कस्टमर को लिंक भेज देते हैं, वो या वेंडर जो है ना वो खुद करता है कि यार मैंने ये चीज सप्लाई कर दी, वो खुद जाके क्लिक करके कर देता है, उनके पास डेटा आ जाता है, वो पेमेंट कर देते हैं। तो जो पेएबल डिपार्टमेंट एक जमाने में बैठ के उनकी इनवॉइसेस फीड करता था, वो अब नहीं करता, ठीक है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं कि आप अगर अपना जो इनिशियल प्रोसेस है जो सेल्स का, मार्केटिंग का, उसको आप अगर लोग ऑटोमेट कर लें किसी तरीके से, तो आप और स्टेट लाइफ
तक जाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग रेडी हो जाएंगे जब भी वो कभी होगा, तो इंटीग्रेट करना मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये कम से कम एक इनिशिएटिव हो सकता है जो कि मैनेजमेंट को शायद मजबूर करे कि यार सोमरो साहब ने कर लिया या किसी ने भी कर लिया तो हमें मिले। लेकिन मैं एक बताऊं, जो डिजिटल पाकिस्तान के अंदर जो इनके पास जो विजन है ना इस वक्त, वो बहुत ज्यादा स्पीड में काम करेगा। और यू नेवर नो कि आपको शायद ERP की जरूरत ना पड़े और ये लोग जो है ना नादरा के थ्रू कनेक्ट करके ये टेलीकॉम के थ्रू इसको कनेक्ट कर दें। तो इसलिए अगर आप तैयार होंगे, आपने किया हुआ होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेरी गुड जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर आगे बढ़ूं मैं। कोई और क्वेश्चन किसी का? मेरा क्वेश्चन है सर। सर मुझे क्वेश्चन करना है जी। बोले जी असलम सर मैंने तकरीबन 6-7 साल पहले एक वेबसाइट बनवाई थी जो अब तक चल रही है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट pk.com, और अभी रिसेंट में ही मैंने उसके ऊपर एक अमेंडमेंट करवाया कि भाई ऑनलाइन यस कमिंग अप करके इस तरह से मैंने एक नई ये लिखवा दिया है उसके ऊपर। लेकिन सर मुझे ये बताया जाए कि मैं इसको किस तरह से, हालांकि वो इजी इंश्योरेंस वाले ने बाद में स्टार्ट किया था, मैंने पहले स्टार्ट किया है, लेकिन मैं पीछे वो आगे निकल गया। हाँ, उसके लिए वो इसलिए आगे निकल गए कि देखें, जब वेबसाइट बनाना ना खाली मसले का हल नहीं होता। वेबसाइट को कंटिन्यूसली एक वर्ड होता है हमारे अंदर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो ये होता है आसान जबान में कि जब कोई आदमी सर्च करे, मैं अगर लिखूं, मैं अगर कस्टमर हूं, मैं गूगल पे जाके लिखूं कि इंश्योरेंस लाइफ, तो आपका पेज सबसे ऊपर आए। ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो आप अपने वेबसाइट को अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज नहीं करवाया हुआ, तो वो इसलिए आपकी वेबसाइट पीछे रह गई। और इजी इंश्योरेंस वाले ने अपनी वेबसाइट को, टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूज कर रहा है, तो वो मैंने जब लिखा सबसे पहले ऊपर वही आ गया, ठीक है। तो उससे सेल बढ़ती है, ठीक है। तो आपको अपनी वेबसाइट जो आपने बनवाई है, आपने जिनसे बनवाई है उनको बोलें। सॉरी जी सर, मैं आपको अपनी साइट का लिंक भेज सकता हूँ, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। जी मुझे भेज दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। असलम साहब आप कहाँ से हैं? असलम साहब मैं कराची से हूँ, कराची। अच्छा माशाल्लाह। आपका एरिया मैनेजर है? मेरा एरिया मैनेजर मोहसिन रजा सर हैं। अच्छा, ओके, वेल डन। 40। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। और किसी का क्वेश्चन है? क्योंकि टाइम बस ऑफ होने वाला, मैं अभी सर को लूं। हेलो सर साहब। जी अवान साहब। सर साहब बड़ा अच्छा सेक्शन ये चल रहा है माशाल्लाह, ठीक है जी। और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें अनटिल के जब ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाए, तो फिर इसमें से कोई निकलना भी जाए तो निकल सकता है। लेकिन जब तक हम इसमें मैक्सिमम लोगों को ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचा पाते, तब तक मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, जिसमें हमारे अजहर हुसैन साहब हैं और भी सीनियर्स हैं, जुनैद साहब हैं, तो खालिद शाह साहब हैं, तो मैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इसमें पार्टिसिपेट करते रहें। जब भी आप सेशन करें ये उसमें मौजूद हो। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो मोई साहब वाला सेशन है ना, ये एक दफ़ा आज इन्होंने बता दिया, इसके बाद आप इसका व्हाट्सएप या इसकी ऑडियो हम देखेंगे तो क्वेश्चन मजीद अराइज होंगे। तो मोई साहब के कम से कम 2 से 3 सेशन और आपने करवाने हैं, फिर हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर कमांड हासिल कर लेंगे। अभी हमने सुना, ठीक है जी, जब हम इसके लिए कोशिश करेंगे तो और भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें मोई साहब की चाहिए असिस्टेंस, ठीक है जी। तो मोई साहब के आपने कम से कम 2 से 3 सेशन लाजमी करने हैं। फिर लास्ट में कहूँगा कि मेरे जो सीनियर्स जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जब तक तारिक साहब इसमें मुकम्मल कमांड हासिल नहीं कर पाते या नहीं पहुँचे उस लेवल पे, तब तक उनकी पार्टिसिपेशन इसमें रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह सवाल है आपका। तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि रियादवान साहब, ये मोइस से थैंक यू इनका भी, और मैं इसे दोबारा लूंगा आपका। और नेक्स्ट सेशन में एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी लेके आऊंगा जिसने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था, वो भी आपके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। और उसको मैं कह रहा हूँ कि इसको ऑनलाइन लेके आओ, कि वहां जाके इंस्टॉल करना ना पड़े, आप यहाँ बैठ के उसको इंस्टॉल कर सको। वो अगले सेशन में आपके पास होगा इंशाल्लाह। और क्वेश्चन किसी का? क्वेश्चन कोई? वालेकुम सलाम, कौन साहब?
सर तनवीर बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी तनवीर जी बेटा बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन है इस हवाले से, तो नहीं हमारा एक काफल प्लान इंट्रोड्यूस होने थे जुलाई को, उसके बारे में इंट्रोड्यूस होने थे, वो कब होंगे? आवाज नहीं आ रही, सही बोले। प्रॉब्लम है ये। काफल प्लान हमारे इंट्रोड्यूस होने थे, तो मेरे वेबसाइट पे देखे थे सेलर की, वो कब इंट्रोड्यूस होंगे? उसकी हाई डेफिनेशन से नहीं है। हां जी आवाज समझ नहीं आ रही, आपकी समझ नहीं आ रही। मेरा एक क्वेश्चन है दिया तो आप उसको फॉलो कर लें। वो इनरेलेवेंट सवाल है उनका कि ये तकाफुल हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो कब तक होगा? आपको इंशाअल्लाह मैंने बात की हुई है वहां पे जमशीद साहब से, तो वो जल्दी जो ही गो एड मुझे मिलता है तो इंशाअल्लाह आपके सामने मैं ले आऊंगा, उसका आ जाएगा जल्दी। जी और कोई क्वेश्चन किसी का? क्योंकि ऑनलाइन सेशन है, हरी आप जल्दी किया करें, लंबी तमीदें ना बांधा करे कोई, क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ जल्दी जल्दी क्वेश्चन किया करें। जी बेटा। जी सर, मेरा नाम फरीद है और मैं एज ए सेल्स रैप काम कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन रीजनल चीफ साहब से है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से स्टेट इंश्योरेंस में मजीद क्या डेवलपमेंट्स की जा रही हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो कॉरपोरेशन है ओके वो जैसे कहाँ मीटिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर वो रिप्लाई कर दें, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी ये अपने जब उनकी बारी आएगी तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कराऊंगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके थैंक यू वेरी मच कि मुझे पता है क्वेश्चन उभरेंगे। अब जैसे अवान साहब ने बता दिया कि अब जब भी आप आए तो अपने क्वेश्चन अपने साथ लेके आएगा, इंशाअल्लाह दोबारा मैं एक सेशन करूंगा और मुझे साहब भी होंगे उसमें दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एक होगा, जल्दी करूंगा। मौला करेगा इंशाअल्लाह। आप सब लोग, मुझे पता है कि आपके अंदर एक आग सी लग गई, आपने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, मुझे ये पूरा यकीन है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने रीजनल चीफ खालिद महमूद शैख साहब से कि वो एक तो कंक्लूड करें अपना जवाब भी, उसने एक दो क्वेश्चन है उसके बारे में भी। तो खालिद साहब हमेशा बहुत शफकत की पर्सनैलिटी, हमेशा जॉइन करते हैं मेरे साथ, ये मेरे लिए फख्र की बात है। जी खालिद साहब, खालिद महमूद शैख साहब रीजनल चीफ सेंट्रल रीजन। जी सर। खालिद साहब लाइन पे हैं? सर बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही उन्हें कि अनम्यूट कर लें। सर म्यूट आप म्यूट सारे कर दें और खालिद साहब अनम्यूट कर लें अपना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब मोइज इस्माइली साहब, इंतहाई मेहनती, इंतहाई अच्छे मार्केटिंग के लीडर हमारे अजहर हुसैन साहब, जनाब तारिक साहब, जनाब अमीर सुमरो साहब, दीगर रीजनल चीफ जोनलेट साहबान और फील्ड के अजीम साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यकीनी तौर पर बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा इंफॉर्मेटिव आज का ये सेशन था और मैं खुसूसी तौर पर तारिक साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मोइज साहब जैसे कि काबिल इंसान को, जिसमें इंश्योरेंस की एक्सपर्टीज भी है और होटल मैनेजमेंट के साथ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, उनको आज आपने आज के इस सेशन में आपने उनको एज ए चीफ गेस्ट लिया है। मैं तहे दिल से अपनी तमाम मैनेजमेंट की जानिब से, आपके ड्विलर साहब की जानिब से, फैसल साहब की जानिब से इनको वेलकम भी, उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ और उम्मीद रखूंगा जी इन्होंने आज जितनी बातें शेयर की है यकीनी तौर पर इनको दर्द था, इतनी मेहनत से इन्होंने हमारी इस टीम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये शानदार सेमिनार तैयार किया, स्लाइडें तैयार की, प्रेजेंटेशन तैयार की इन्होंने। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ जी और इनकी इस लीडरशिप के ऊपर सलाम पेश करता हूँ जी इनको। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल डिजिटलाइजेशन के ऊपर जो भी इन्होंने बात की है, मैं तमाम मार्केटिंग के साथियों से रिक्वेस्ट करूँ, जब मैनेजमेंट अपने तौर पर काम कर रही है इस वक्त, कोर्सेज ऑलमोस्ट इन्होंने तैयार कर लिए ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला। अभी दोस्त कह रहे थे कि कुछ लोग आ नहीं सकते, खवातीन शामिल नहीं हो सकती, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये MOSC कोर्स, फाउंडेशन कोर्स और दीगर कोर्सेज जो है ना, ये भी इंशाल्लाह ताला ये HRD हमारा ऑनलाइन करने के लिए जा रहा है। और मैं तारक साहब की तवज्जो से तमाम रीजनल एकेडमी से रिक्वेस्ट भी करूंगा, जनाब अजहर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी की पूरी लैब हमारे पास रीजनल ट्रेनिंग एकेडमी में मौजूद है, जो जिसके ऊपर इस वक्त मैं कहता हूँ वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि जो साथी वॉलंटियरली विलिंगली
विलफुली अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको फ्री सेमिनार जो है HRD ऑफर करेगा। मैं भरपूर सपोर्ट भी करूंगा जी। किसी जगह पे बजट की जरूरत पड़ती है या अदर मामला होते हैं, तो मेरी इस वक्त मार्केटिंग के साथियों को इस वक्त मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वही साहब ने भी बात की, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर उन्होंने डिजिटलाइजेशन कर दी है। तो बीइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बात उन्होंने बड़ी सही की, हमें बहुत सारी रिजर्वेशन भी होती है। अभी एक साथी हमारा कराची से बात कर रहा था कि वेबसाइट मैंने डिजाइन की हुई है, आपको पता है कि मैनेजमेंट ने इस पे बैन कर दिया है। कोई इंडिविजुअल बंदा स्टेट लाइफ के अलावा कोई वेबसाइट अपने तौर पर तैयार नहीं कर सकता। पेमेंट के इश्यूज हैं 96 से, आप देखें हमारी ख्वाहिश है कि पॉलिसी होल्डर को ऑनलाइन लेके जाएं, पेमेंट वो अपने क्रेडिट कार्ड से करे, डेबिट कार्ड से करे, अकाउंट से करे, ट्रांसफर करे, इजी पैसा से करे। इसके ऊपर भी काम जारी और सारी है, बड़ी तेजी के साथ मैंने एक प्रेजेंटेशन अटेंड की हुई है प्रिंसिपल ऑफिस में जी, तो इस पे भी काम हो रहा है। और मेरी इंडिविजुअल तमाम साथियों से गुजारिश होगी जो ऑर्गेनाइजर स्पेशली इस वक्त बैठे हैं, जोनल से बाहर बैठे हैं, RC से बाहर बैठे हैं, देखिए दुनिया में 98% पॉलिसी, देखिए अमेरिका में उन्होंने ऑनलाइन परचेज की, और कौन सी पॉलिसी परचेज की? होल लाइफ पॉलिसी थी। इस कोरोना कोविड-19 के अंदर भी देखे मैंने अभी पूरे रीजन के अंदर दोस्तों से रिक्वेस्ट की, अगर बड़ी इस वक्त फाइनेंशियल लोग सारे हार्डशिप फेस कर रहे हैं, तो होल लाइफ पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी इस वक्त के मार्केट में, आप उनको बड़ी आसानी से सेल कर सकते हैं। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा इसके ऊपर भी थोड़ी सी जरूर आप तवज्जो दीजिएगा, रूटीन से हटकर बात कीजिएगा। जहां तक इस वक्त यंग चैप जो हमारा या नई जनरेशन जो आ रही है, देखिए बहुत पढ़े लिखे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इस साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इस वक्त आपको दोस्तों मेरी गुजारिश होगी कि आप यूनिवर्सिटियों के विजिट्स करें, टेक्निकल कॉलेजेस के विजिट्स करें। आप लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजर भाई हैं, वो सेल्स मैनेजर है, एरिया मैनेजर है या सीनियर साथी है, वहां पे उनकी मैनेजमेंट से आप बात करें कि वहां से जो फ्रेश ग्रेजुएट निकलते हैं टेक्नोलॉजी से या यूनिवर्सिटियों से, उनको आप इंटर्नशिप ऑफर करें, आप अपने पास लाएं, उनको ट्रेन करें, आप उनको इसी तरह की आप जॉब भी ऑफर कर सकते हो, और ऐसा डिजिटलाइजेशन के ऊपर आप इस तरह से आप उनकी सर्विसेज भी हायर कर सकते हैं। जहां तक बात है दोस्तों के टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन की बात है, तो बड़ी खूबसूरत बात की है मोहित साहब ने कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो काम करने वाली टेक्नोलॉजी जिनके पास है वो चाइनीज है। अब उन्होंने देखे ये अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, वो किसी रिसर्च वर्क में नहीं जाते वो लोग। दुनिया में जितनी भी इन्वेंशन हो रही हैं वो वहां पर दुबई में ऑलमोस्ट ये होती थी, और दुबई में वो जो इनोवेशन हो रही है वो मास्टर पीस वहां से उठाते हैं, वो उठा के अपने मुल्क में ले आते हैं, और उसी के ऊपर बजाय कि अपने बंदों को रिसर्च पे लगाएं, वो उन्हीं को खोल के और वही चीजें डुप्लीकेशन 2-3 महीने में देखें चीपर रेट के ऊपर वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो दोस्तों मेरी मार्केटिंग के साथियों से भी गुजारिश होगी कि काइंडली इस वक्त इस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करें, ऑनलाइन आप अपना सिस्टम डिजाइन करें। और ये जो एड शेड वाली बात है कि आप फेसबुक पे दे रहे हैं, अब हमें टेक्नोलॉजी के साथ अब आगे बढ़ना है। हमें बहुत सारे आईटीज के अंदर अभी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है कि हमारा ERP सिस्टम अभी तक रिकनेक्ट नहीं हो पा रहा, मैनेजमेंट बड़ी सीरियस इसके ऊपर काम कर रही है, वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम इसको भी लाइन अप करेंगे अभी जब भी मौका मिलता है। अभी आपको पता है कि मेजर डिसीजन करने वाले चेयरमैन साहब के पास होते हैं, तो अभी आपके सामने एक परमानेंट चेयरमैन साहब अभी भी हमारे पास नहीं है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जी कि इस वक्त के मुताबिक अगर हमने अपने आप को इसके साथ ना शामिल किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी इनोवेशन को अडॉप्ट किया करें, माइंडसेट चेंज करें। अब देखें टेक्नोलॉजी में 15% से ज्यादा पाकिस्तान में इंटरनेट जो है ना वो बढ़ा है इन दिनों में। तो दोस्तों ये बेस्ट एफर्ट्स है इस वक्त जो तारिक साहब कर रहे हैं, मैं दिल से इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इनकी काविशों को अप्रिशिएट। और जो गेस्ट ये बुला रहे हैं वो सारे के सारे हमारे मार्केटिंग और इस इदारे के लिए बेहतर है। आप भी सुजेशन दें, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से सुजेशन देते हैं जी कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमें बिल्कुल अपने आप को रेडी करना है। अभी भी चेयरमैन साहब की अभी जो प्रेजेंटेशन हुई है कराची में, उसमें भी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हुई है। इंशाल्लाह जब भी हमें मौका मिले, नेक्स्ट मंथ वो विजिट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये बातें हम उनके साथ भी शेयर करेंगे। तहे दिल से जी तारिक साहब का, इनकी पूरी टीम का और जितने भी हमारे गेस्ट स्पीकर थे हमारे, उनका खुसूसी तौर पे उन्होंने बहुत कीमती टाइम दिया अपना कि देखें वर्किंग आवर्स के अंदर उन्होंने इतना लंबा टाइम हमें दिया, बहुत मेहनत की, उन्होंने तैयारी के साथ आए हमारे पास। और टेक्नोलॉजी हमारे अपनी IT को हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उन्होंने कन्वर्ट किया साथ। इसके लिए मैं दिली अप्रिशिएट करता हूँ जिनकी एफर्ट्स को। इंशाल्लाह ताला इनसे राब्ता भी रहेगा और इंशाल्लाह आपको अप्रिशिएट करते हैं सर। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे जी, आपने बहुत बड़ा नेकी का काम किया है और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एसेट्स है हमारा जी। गो के हमारे फैसले थोड़े स्लो जरूर है, लेकिन थोड़ी अप्रोच हमारी कंजर्वेटिव है हमारी मैनेजमेंट की। हम उस तरह से अग्रेसिवली जो डिसीजन नहीं कर पाते। ये छोटी सी, जैसे अभी IGI की बात की आपने, यूनाइटेड ग्रुप वालों की बात की, वो छोटे वन मैन शो होता है, वो डिसीजन कर सकते हैं। हमारे पास बोर्ड है पूरा, डिसीजन करते करते बहुत टाइम लगता है। अभी हम डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। ऑनलाइन पॉलिसी
के ऊपर भी काम हो रहा है, एक प्राइवेट थर्ड पार्टी के साथ हमारा एग्रीमेंट भी हो रहा है जिसमें हम यही ऑफर करेंगे ऑनलाइन जी, जाए पार्टी वहाँ पे। लेकिन फिर मसला आ जाता है वहाँ पे हमारी मार्केटिंग के साथियों का, उनका भी राइट जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी थोड़ी सी उनकी भी एप्रीहेंशन होती है जिस तरह से। तो मेरे मार्केटिंग के साथियों से गुजारिश होगी, यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस में इस वक्त आप जरूर अप्रोच करें, नया अच्छा यंग ब्लड लेकर आए, उन पे मेहनत करें, वो आपको इसी तरह के जैसे अभी इस्माइल साहब ने बातें की इंशाल्लाह ताला वो ज्यादा अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकेंगे हम, क्योंकि इस चैनल इस प्रोसेस में से गुजर गए। वो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आने वाले आज के यंग बच्चे के पास है, तो मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश होगी, इस टेक्नोलॉजी के बगैर हम रह नहीं सकते, तो काइंडली इसके ऊपर जरूर काम करें। जो हमारे लायक काम है इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो ट्रेनिंग एकेडमी से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर जितने साथी विलिंगली काम करना चाहते हैं, हमारे पास एकेडमी में पूरा लैब मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, एक्सपर्टीज मौजूद है। तो आप दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी काइंडली आप अपने ट्रेनिंग रीजनल ट्रेनिंग एकेडमी में भी अपने नॉमिनेशन कराएं, वहां पर ये कोर्सेज भी करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो और इस नई टेक्नोलॉजी से आपकी ज्यादा से ज्यादा अटैचमेंट हो जाए। आमीन। बंडल ऑफ थैंक्स जी, वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबके लिए भरपूर क्लैप है मेरी तरफ से और सब दोस्तों की तरफ से, और मोहित साहब का भी शुक्रिया, जो हमारे जोनल बैठे हैं, जो हमारे रीजनल चीफ बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, माशाल्लाह सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह हाफिज।